तेज रफ्तार खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए सीधा राज्यसभा का रुख हम कर लेते हैं। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें यशवंत सिन्हा नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा और सीधा जो कड़ा मुकाबला है वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर शरद पवार आपको दिख रहे हैं, सीताराम येचुरी दिख रहे हैं, अखिलेश यादव आपको साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जयराम रमेश आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, अशोक गहलोत इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहां पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी भी दिख रहे हैं बैठे हुए तस्वीरों में। यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष की तरफ से सोच विचार करने के बाद यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगी और अब नॉमिनेशन दाखिल करते हुए ये तस्वीरें। तो अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए यशवंत सिन्हा का नामांकन है। इन तस्वीरों में तमाम विपक्षी पार्टियों के अध्यक्ष भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को आप देख सकते हो और देखिए इस वक्त जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है वो द्रौपदी मुर्मू है, वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा सामने आए हैं। क्या इनका प्रोफाइल रही है, क्या इनका करियर रहा है, लगातार आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यशवंत सिन्हा का नाम विपक्ष के द्वारा सामने आया था। यशवंत सिन्हा को प्रशासनिक अनुभव भी रहा है लंबे अरसे का। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और इसको देखते हुए जो उनका अनुभव रहा है, चाहे वो प्रशासन का हो, राजनीति का हो, उनके नाम पर सहमति सामने आई थी। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा का ये नामांकन है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 24-25 साल का उनको प्रशासनिक अनुभव रहा है। इन सब के बीच आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दे कि 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 1988 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। 1990 से 91 में चंद्रशेखर सरकार में यशवंत सिन्हा जो है वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं 2002 में वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2002 में वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे थे। 2009 में बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 2018 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था और 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे। तो अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लंबे समय तक इन्होंने राजनीति की है, देश के वित्त विभाग को संभाला है। साथ ही आपको यहां पर विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 के बाद टीएमसी में शामिल हुए थे और यहां पर सभी की तस्वीरों के साथ आपको यहां पर दिखा रहे हैं विपक्ष के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, तमाम लोग यहां पर शामिल हुए हैं। आज का दिन विपक्ष के लिए किस तरह एकजुटता के तौर पर नजर आ रहा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, यशवंत सिन्हा जो है वो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है। नॉमिनेशन दाखिल किया जा चुका है। तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम काफी ज्यादा सोच विचार के बाद सामने आया और इस पर नाम पर मोहर लगी। इससे पहले शरद पवार के नाम को लेकर लगातार कयास चल रहे थे, लेकिन शरद पवार ने सीधा इनकार किया और कहा कि मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। लेकिन जो विपक्षी बड़े नेता आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे और नॉमिनेशन की तैयारी थी। यशवंत सिन्हा नॉमिनेशन तो दाखिल कर रहे हैं, विपक्ष का भी अपना दावा है। कह रहे हैं कि जो जरूरी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं, नंबर्स का खेल कहता है कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय मानिए। द्रौपदी मुर्मू जो कि काफी ज्यादा संघर्ष से उनका जीवन गुजरा है और समाज सेवा उन्होंने काफी लंबे वक्त तक की है। द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने जब आया बीजेपी की तरफ से तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट था। हालांकि बीजेपी अपने इस तरह के फैसलों के लिए जानी भी जाती है, लेकिन यशवंत सिन्हा के साथ आपको विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरे जरूर नजर आ रहे होंगे। हालांकि ममता बनर्जी नहीं पहुंची हैं। खबर यह थी कि अभिषेक बनर्जी उनके जगह पहुंचने वाले हैं। विपक्षी जो पार्टी है उनके बड़े चेहरे आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, लेकिन जो जरूरी नंबर्स होने चाहिए इस पद के लिए वो नहीं है विपक्ष के पास। ऐसे में विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष के लीडर्स को भी फोन करती हुई नजर आई और ये औपचारिकता होती भी है। फिलहाल तो ये फॉर्मेलिटीज जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो रही है। जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम द्रौपदी मुर्मू का जिक्र कर रहे थे। द्रौपदी मुर्मू का नाम जब सामने आया तो द्रौपदी मुर्मू ने खुद कई बड़े लीडर्स से बात की थी और विपक्षी वो लीडर्स से समर्थन मांगा गया था, समर्थन के लिए कॉल किया गया था। इसी तरह यशवंत सिन्हा भी नाम सामने आने के बाद ये दावा करते हुए नजर आए कि हाँ, नाम मेरा सामने आया है और राष्ट्रपति चुनाव में मैं उतरा हूं, लेकिन जो जीत की दावेदारी है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। फिलहाल जो कागजी कार्रवाई है, जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से जब नाम सामने आया था तो कई दावे बड़े बड़े लीडर्स करते हुए नजर आए थे और कह रहे थे कि यशवंत सिन्हा से बेहतर कोई नाम हो नहीं सकता, लेकिन विपक्ष के पास वो आंकड़ा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है जिसके बाद यशवंत सिन्हा की जीत को बल मिलता हुआ नजर आए। 2
दो कैंडिडेट्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नॉमिनेशन का ये दिन खास है, नॉमिनेशन का ये वक्त खास है, इसीलिए आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने बड़ी तैयारी की है। 18 जुलाई जब वोटिंग होनी है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, ऐसे में एनडीए के पास करीब करीब जो आंकड़ा है वो द्रौपदी मुर्मू की जीत की दावेदारी को पक्का करता है, मजबूत करता है। चूंकि मायावती ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का फैसला किया है और इसका उन्होंने औपचारिक ऐलान भी किया था, बयान भी देती हुई मैं नजर आई थी। ये जयंत चौधरी और आपको दिख रहे हैं रामपाल यादव। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और आज का दिन अपने आप में काफी बड़ा दिन है, नॉमिनेशन का दिन है। यशवंत सिन्हा ने नॉमिनेट किया, उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। लगातार उनका प्रोफाइल चला रहे हैं कि किस तरह प्रशासन का उनको अनुभव रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जिक्र अगर कर लिया जाए तो ये बताया जाता है कि 4 साल तक का जूनियर असिस्टेंट पद पर रही है वो, 3 साल तक ऑनररी असिस्टेंट टीचर भी रह चुकी हैं। 2000 से लेकर 2004 तक बीजेपी से विधायक रही हैं और पहली बार आपको बता दें कि पहली बार वो जब विधायक चुनी गई थी तो रायगढ़पुर सीट से चुनी गई थी। वहीं 2000 से लेकर 2004 तक बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और 2007 में बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर अवार्ड द्रौपदी मुर्मू को मिला था। ये तस्वीरें यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वहीं जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि आंकड़े उनके पास हैं और इसीलिए उनकी दावेदारी लगातार मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हुए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो नंबर गणित है वो यही दिखाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके पास ज्यादा अंक है और इसी के तहत द्रौपदी मुर्मू की जो दावेदारी है वो साफ तौर पर और भी मजबूत नजर आती है। और क्योंकि देखिए ये भी उनके बारे में कहा गया है कि बचपन से ही गरीबी और अभाव के बीच उनका बीता था और ये उनका द्रौपदी मुर्मू का जीवन रहा है। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जिनका जीवन राजनीति में गुजरा है, साथ ही प्रशासन का 2 दशक से ज्यादा का अनुभव उनको रहा है। देश में कई सत्ताएं उनके सामने आई हैं, कई सरकारें बनी हैं, कई सरकारें गई हैं, खुद भी वो सरकार में थे, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2021 में, साल 2021 में टीएमसी को ज्वाइन किया था और आज देखिए उम्मीदवार हैं और नामांकन दाखिल करने की ये तस्वीरें आपको सीधी इस वक्त दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज का दिन काफी अहम है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया यशवंत सिन्हा की तरफ से की जा रही है और यशवंत सिन्हा का पॉलिटिकल करियर ये कहता है कि बड़ा अनुभव है उन्हें और इसी अनुभव के आधार पर विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के नाम पर चुनाव किया और इस चुनाव पर सभी की सहमति रही कि हाँ ये नाम सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष से अलग उठकर देखा जाता है और इसीलिए मायावती सामने आकर कहती है आदिवासी चेहरा है, आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, इसीलिए मैं अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दूंगी। ये बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से बहुत सोच समझकर नाम का ऐलान किया गया। खबर इस तरह की थी कि हो सकता है कोई मुस्लिम चेहरा हो, खबर यह भी थी कि हो सकता है कि कोई दलित चेहरा हो, लेकिन आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को चुना गया। सादगी के लिए जानी जाती हैं, अपने राजनीतिक योगदान के लिए और सबसे ज्यादा खास समाज सेवा के लिए वो जानी जाती हैं और यही साफ छवि एनडीए ने चुनी ताकि राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदारी द्रौपदी मुर्मू की रहे और सिर्फ सत्ता पक्ष से ही नहीं बल्कि विपक्ष से भी साथ मिले और ये साथ वोट के नाम पर मिलेगा, जैसे कि मायावती खुलकर ऐलान कर चुकी हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। एनडीए वो हर कोशिश इस वक्त कर रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत यहां फाइनल हो, तय हो और इसीलिए जो कॉल्स पर बात होती है या फिर जो नॉर्मल शिष्टाचार वाली कॉल होती है कि हाँ ये कैंडिडेट सामने हैं और आप इन्हें समर्थन कीजिए, ये सब कॉल्स तो चल रही हैं, विपक्ष की तरफ से भी ये कॉल चल रही हैं, एनडीए की तरफ से भी ये कॉल चल रही हैं, लेकिन जो फिलहाल आप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और जो मौजूदा अंक गणित है राष्ट्रपति चुनाव का वो इशारा करता है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय समझिए। ऐसे में यशवंत सिन्हा लंबे राजनीतिक करियर का अनुभव, सत्ता के उतार चढ़ाव देखने का अनुभव और बीजेपी में रहते हुए भी कैसे
कैसे बीजेपी के खिलाफ वो बयान देने लगे थे, बीजेपी से अलग हो गए तो फिर कैसे खुलकर सवाल सरकार से करने लगे, इसके लिए जाने जाते हैं। यशवंत सिन्हा अपने बयानों को लेकर खासे चर्चा में रहे हैं और हो ये भी सकता है कि विपक्ष को इनसे बेहतर चेहरा कोई मिला ना हो। खुलकर अपनी बात करना, बेबाकी से बोलना, सत्ता को लेकर, सरकार को लेकर अगर कोई सवाल खड़ा करना है तो सीधा यशवंत सिन्हा बोलते हैं। हालांकि कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रह भी जाते हैं। ऐसे में यशवंत सिन्हा यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, और ये जो कागजी कार्रवाई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये वही चल रही है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। यशवंत सिन्हा बाकी विपक्षी लीडर्स के साथ, जिसमें टॉप चेहरे आपको दिख रहे हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और अखिलेश यादव ठीक बराबर में बैठे हुए हैं। विपक्ष ये सपोर्ट कर रहा है, ये भरोसा विपक्ष दिखा रहा है, दावा भी कर रहा है कि यशवंत सिन्हा के साथ हम हैं, यशवंत सिन्हा को बाकी लोगों का भी साथ मिलेगा और यशवंत सिन्हा जीतेंगे। लेकिन जो सत्ता का सियासी अंक गणित है वो कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जो दावेदारी है वो मजबूत नजर आती है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से यशवंत सिन्हा का जिक्र लगातार यहाँ पर किया जा रहा था और जैसा रचना ने बताया भी कि अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, सुर्खियां काफी बटोरी है इन्होंने। और जब भारतीय जनता पार्टी में थे और जब मोदी कैबिनेट बनी थी तो उसके बाद से ही 2014-2015 से ही यशवंत सिन्हा के कई ऐसे बयान सामने आए थे जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से वो अपनी दूरी करना चाहते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसे विवादित बयान, सरकार को लेकर टिप्पणियां करना वो सामने आया, जिसको लेकर उसके बाद आखिरकार उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी और टीएमसी में 2021 में शामिल हुए। और वहीं आप देख लीजिए, चाहे एनडीए की अगर बात की जाए या इनकी स्ट्रैटेजी की बात की जाए खास तौर पर, तो चाहे प्रदेश का चुनाव हो, असेंबली इलेक्शन हो जहां पर मुख्यमंत्री का नाम होता है, चाहे फिर लोकसभा हो या तरह तरह के या दुनिया भर के जितने भी आपने 2014 के बाद जो चुनाव देखे होंगे, खासतौर पर राज्य के चुनाव, असेंबली इलेक्शन जिन्हें कहा जाता है, उसमें चेहरे को लेकर सिर्फ कयासबाजी होती है। लोग सिर्फ कयास लगाते रह जाते हैं कि क्या चेहरा हो सकता है। जिस तरह इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव में कयासबाजी देखने को मिल रही थी कि कौन चेहरा सामने आ सकता है। कई लोगों के नाम सामने आए थे लेकिन आखिरी में एनडीए ने सबको हैरान कर दिया द्रौपदी मुर्मू के नाम से। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि काफी इनका टीचिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है। बीजेपी से विधायक भी चुनी गई थी, एमएलए ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अपनी डिसिप्लिन को लेकर काफी जानी जाती है द्रौपदी मुर्मू, जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़ी हुई हैं। और किस तरह से गरीबों की क्या तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी खुद की जो जिंदगी रही है वो काफी अभाव से गुजरी है, जिसको देखते हुए इनका नाम सामने रखा गया है। और जब जैसे ही इनका नाम सामने आया था, पूरे एनडीए की तरफ से इनको समर्थन मिला था, मुलाकात हुई थी इनकी गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री मोदी से शुभकामनाएं भी दी गई थी इनको। और साफ तौर पर अब देखिए, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी है अंक गणित के अनुसार वो मजबूत नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए, यशवंत सिन्हा, उनके समर्थन में पूरा विपक्ष लामबंद हुआ है। उनके नॉमिनेशन की तस्वीरें, डॉक्यूमेंटेशन की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष भी अपने आप को मजबूती के साथ और एक मजबूत कैंडिडेट इस बार सामने खड़ा किया गया है, जिनको प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव रहा है, सरकार का बहुत शानदार उनको अनुभव रहा है। और जिस तरह से कई दशक तक उन्होंने भारत के प्रशासन को, भारत की राजनीति को करीबी से देखा है, इस लहजे से इनका नाम अपने आप में काफी मजबूत माना जाता है। राजनीति के अगर अनुभव की बात की जाए तो जरूर यशवंत सिन्हा को या राजनीति का, प्रशासन का अनुभव बहुत ज्यादा है। लेकिन अंक गणित इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के फेवर में नजर आ रहा है। और चुनाव के समय में जिस तरह से अपनी अपनी दावेदारी विपक्ष करता है, लेकिन उन सब के बीच जो अंक है वो इस वक्त द्रौपदी मुर्मू को फेवर करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में अहम है। और 24 जून को एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन भरा था। अभी यशवंत सिन्हा का नामांकन आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और यशवंत सिन्हा, क्योंकि देखिए सिर्फ मोदी सरकार के दौरान नहीं, उससे पहले भी जब वाजपेयी की सरकार थी तो भी किस तरह से वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे। चाहे तब चुनाव होते थे, चुनाव प्रचार में काफी भाषण का उनकी शैली, भाषा की शैली कही जाए या चुनाव प्रचार करने का तरीका कहा जाए, यशवंत सिन्हा जब मोदी का टेन्योर आया उसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी से दूर होने लगे थे। उसके बाद से बयानबाजी भी सामने आने लगी थी और जो उनका रुख था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो भी सामने आने लगा था। और काफी सुर्खियां भी उस चीज ने बटोरी थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी से वो पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद
2021 में टीएमसी से ज्वाइन हुए। ममता बनर्जी के कहने पर और तमाम विपक्षियों की तरफ से इनका नाम सामने आया है, सहमति जताई गई थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के दिग्गज नेता आज इस नामांकन में मौजूद है। कहीं न कहीं एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष लामबंद है। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक साथ एकजुट नजर आ रहा है यशवंत सिन्हा के नाम पे। कंचन, राजनीति भी इसी का नाम है कि अगर द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश एनडीए के तमाम चेहरे, तमाम लीडर्स कर रहे हैं और ये जो फोन पर या फिर मिलकर समर्थन मांगने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा के वोट कैसे काटे जाएं, इसकी भी कोशिश एनडीए के टॉप लीडर्स इस वक्त कर रहे होंगे। द्रौपदी मुर्मू के साथ कई फैक्ट्स ऐसे हैं जिसके बाद बीएसपी या फिर बीजेडी जैसी जो पार्टी है वो समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं। एक तो महिला है, संघर्ष उन्होंने देखा, बचपन जो कि गरीबी में गुजरा है और फिर पति की मौत के बाद गहरा सदमा उन्हें लगा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पूरा जो जीवन है वो अपना समाज सेवा के लिए लगा दिया और समाज सेवा में जैसे जैसे लोगों का साथ मिलता रहा वैसे वैसे राजनीति में भी वो उतर आई और राजनीति में अगर डिसिप्लिन के लिए किसी को अवार्ड मिले, अगर बेहतर काम के लिए किसी को अवार्ड मिले, 2007 में बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर अवार्ड वो पा चुकी हैं, तो फिर इसी अनुशासन के आधार पर एनडीए को द्रौपदी मुर्मू से बेहतर कोई चेहरा लगा नहीं। प्लस पॉइंट एक तो ये रहा, अनुशासन है, मेहनत है और सबसे ज्यादा ईमानदारी है, जो सभी फैक्ट्स द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को, दावेदारी को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। एनडीए जो कि बहुत सोच समझकर फैसले लेने वाला दल है, एनडीए जो कि बहुत विचार विमर्श के बाद इस नाम पर मोहर लगाई है और बीजेपी तो अक्सर कही भी जाती है कि बीजेपी सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कई बार अपने फैसलों से चौंका दिया करते हैं, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू का नाम मजबूत और राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ फिलहाल तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष के पास भी यशवंत सिन्हा से बेहतर शायद कोई नाम था नहीं और सभी विपक्षी पार्टियों का मैक्सिमम जो संख्या है समर्थन यशवंत सिन्हा के साथ है।